नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहुंचे बलौदा बाजार भाटापारा जिला। समारोह में कृषकों और श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की राशि का वितरण कर जिले को दिया 266 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। प्रदेश सहित दुर्ग भिलाई में हर्षोल्लास के साथ निकाला गया जुलूसे मोहम्मद। जुलूस में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज के लोगों को दी शुभकामनाएं। और एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर दुर्ग में धरना प्रदर्शन कर रहे मृतक सूरज साहू के परिवार की प्रशासन ने ली सूद। मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर समाप्त कराया गया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बलौदा बाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के 24,52,592 किसानों को उनके बैंक खातों में 1,895 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के 65,000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। सम्मेलन में 1,02,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपए राशि का वितरण किया गया। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57 करोड़ 18 लाख रुपया क्या आज प्रोत्साहन राशि दिए गए। मतलब बहुत बहुत बधाई। और जते भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है जन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5 करोड़ 16 लाख रुपया गए। वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। वही प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55 करोड़ 16 लाख रुपया का अंतरण किए गए हैं। वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। जिला वाला मतलब खूब बधाई और शुभकामना। आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी ला केंद्र सरकार ला कि ट्रेन ला रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जिन ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, कोयला के लिए भी 4,000 करोड़ रुपया हमला आज तक नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, कायली हियरिंग हुई, 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार ला। चावल के पैसा हम धान खरीदन, चावल ला बेचें 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे हमला। ऐसने जीएसटी पैसा सेंट्रल जेन टैक्स है तेकर पैसा, ये सब पैसा रोके के काम लगातार होते। एक तरफ हमार सरकार कांग्रेस की सरकार खजाना पैसा आम जनता पैसा खाता में डाले काम करत है, तो दूसर तरफ केंद्र सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते। तुहार से पैसा लेते बैंक में डालते और ओकर संगवारी मना पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते, पकड़े काम नहीं करते। आज अडानी ले सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार करत है। ओकर संपत्ति दुनिया की संपत्ति घटत है, ओकर संपत्ति बढ़त जात। जेन तुहर इंश्योरेंस के पैसा है ओला दे के काम राहुल गांधी जी सवाल पूछते ओकर सदस्यता समाप्त कर देते। खड़गे साहब यदि आवाज वहां बुलंद करते तो माइक ला बंद कर दिए जाते। तो देश के पैसा ला अडानी दे काम करत है और कांग्रेस के सरकार है आम जनता के खाता में पैसा डाले काम करत है। ये दोनों में अंतर है, तेला समझे लागी। हमार सरकार हर 15 दिन में बटन दबाते गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हमार सरकार बटन दबाते
बेरोजगार मन के खाता में पैसा डालते जाते। हमार सरकार 3 महीना में बटन दबाते किसान मन के पैसा में खाता में पैसा जाते, श्रमिक मन के खाता में पैसा जाते, बहनी मन के खाता में पैसा जाते। लगातार ये काम हमार सरकार करे है। अब तुम्हार से निवेदन है, अब यह 2 महीना के भीतर में एक बार बटन दबाना है। कते में बटन दबाऊं? आवाज नहीं आते। पाछू वाला में बताओ कते में बटन दबाऊं? हाथ उठा के बताओ कते में बटन दबाओ, कते में बटन दबाओ, मुंह वाला बताओ। काबर की ये सरकार तुम्हारी सरकार है। और ये आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 267 करोड़ यहां पर सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा। और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों। वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हिसाब रखते हैं कि हमारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले, इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं। तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं। और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो कभी टूटता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे और जितने भी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड का हो, ईएसआईसी का हो, और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेता संबित पात्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नक्सलियों को बढ़ावा देती है। क्या उनके बयान से केंद्रीय गृह मंत्री व केंद्र सरकार सहमत है? उनके कार्यकाल में आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आज ये फर्जी एनकाउंटर व गिरफ्तारियां हमारे शासन में नहीं हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। कल संबित पात्रा ने बात कही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को बढ़ावा देगी। मैं ये संबित पात्रा जी से कहना चाहूँगा, क्या उसके गृह मंत्री जी इस बात से सहमत हैं? अपने गृह मंत्री से पूछें, क्या संबित पात्रा के बयान से भारत सरकार सहमत है? उनके कार्यकाल में आदिवासियों को नक्सली बता के फर्जी इनकाउंटर किए जाते थे। उनके कार्यकाल में आदिवासियों को जन सुरक्षा अधिनियम के काले कानून के तहत उसको जेल में ठूस दिया जाता था। आज ये फर्जी इनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारियां हमारे शासनकाल में नहीं हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। सर, बीजेपी का आरोप भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर पीएससी चयन घोटाले को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार चल रही है। सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। इस माफिया राज की कड़ी में पीएससी है और जो अन्य भर्ती एजेंसियां हैं वहां पर भी कांग्रेस ने माफिया राज स्थापित किया है। हाई कोर्ट द्वारा पीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 13 नियुक्तियों पर रोक लगाने के बाद ओपी चौधरी ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से पूछा कि तथ्य मिलने पर जांच की बात कहने वाले अब मौन क्यों हैं? मीडिया जगत के सभी पत्रकार साथियों को, पत्रकार भाइयों बहनों को मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है और कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज स्थापित कर दिया है। शराब में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गौठान में माफिया, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। उसी माफिया राज की कड़ी में जो पीएससी है और जो भर्ती एजेंसियां हैं उस पे जो माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है वो अत्यंत ही दुखद है। वो छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में हताशा और निराशा को संचारित करने वाला है। और आज पूरा छत्तीसगढ़िया यूथ, छत्तीसगढ़िया भाई बहन हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं क्योंकि सरकार ने पीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार के गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और खुद जब सारे तरह के माफियाओं को पनपा रहे हैं तो वो कैसे किसी चीज के लिए सामने आकर के पारदर्शिता के साथ सही ढंग से काम करने के लिए वो कह सकते हैं या कोई कार्रवाई करा सकते हैं। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पिछले हफ्ते ही और उसमें जो सोशल मीडिया में बातें आई थी पूरी तरह से उसको हमने उजागर करने का काम किया था कि कैसे अलग अलग आंसर शीट में किस किस तरह से अंक दिए गए। हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वीर नारायण सिंह जी के बारे में जो लिखा उसको हनुमान सिंह जी के बारे में लिखने वाले से ज्यादा अंक मिल गया। मैथमेटिक्स के गणित के प्रश्न में आंसर गलत लिख रहा है, पूरे में पूरे अंक मिल गए। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड दो अभ्यर्थी लिख रहे हैं, एक को कम एक को ज्यादा अंक मिल जा रहे हैं। आईने दहसाला के संदर्भ में आया कि वो राजस्व व्यवस्था थी लेकिन वो 10 आईना रखता था, एक आईने का एक दिन प्रयोग करता था, उसमें कंघी करता था, जो भी लिखा उसको नंबर मिल गए। इस तरह की बातें सामने आई थी। और इनसे भी महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में सबको दिखाई दे रहा है कि जो अंक मिलते हैं उसको भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों अलग अलग स्कोर देते हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस में सब में बराबर बराबर अंक दे दिए गए। इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं।
मीडिया के अनेक साथियों ने, अनेक चैनलों ने, अनेक यूट्यूब चैनलों ने रायपुर में, बिलासपुर में छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के बीच में वे गए और लगातार युवा साथियों से चर्चा की। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे वो सारे वीडियो हैं। आप लोग की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया है। इस तरह की स्थितियां जब पूरे माननीय उच्च न्यायालय जब खुद बोल दी, उसके बाद भी न भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने माफिया राज पीएससी में स्थापित कर रखा है। जो एटीएम गांधी परिवार के लिए उन्होंने तैयार किया है, उसमें पैसा भरना है, तो पैसा भरने का जगह उन्होंने पीएससी को भी बना रखा है। इसलिए न भूपेश बघेल जी खुद बोलते हैं और न ही भूपेश बघेल के एटीएम के बोझ तले दबे होने के कारण राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि अगर कुछ निर्देशित करते तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पूरा युवा आक्रोशित होकर के रेल में जाकर बोल रहा है। बिलासपुर में लल्लन टॉप एक चैनल पे, मैं किसी चैनल का जनरली नाम नहीं लेता, लेकिन लल्लन टॉप चैनल पे आप देखिए कि युवा किस तरह से वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के आम युवा भाई बहन हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य घरों से आए हुए युवा हैं। उनके पेरेंट्स ने, किसी के पेरेंट्स ने जमीन बेचकर, किसी के पेरेंट्स ने गहना बेचकर उनको उनके भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उनको भेजा है। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया से आईएएस की तैयारी के दौरान गुजरा हूं, इसलिए उस दर्द को मैं समझ सकता हूं। इसलिए क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब पूरे प्रदेश में इस तरह का हताशा, निराशा युवा भाई बहनों के बीच में बैठा हुआ है? भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना चाहिए। ये आप आगे आपको क्या करने वाला है, क्योंकि सरकार तो सीबीआई जांच की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, कर तो नहीं रही है, आप आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोकतंत्र में एक विपक्ष का धर्म को हम निभा रहे हैं। लगातार जनता जनार्दन के बीच में मुद्दे को ला रहे हैं। सदन हो, सड़क हो, पीएससी के मामले में मुख्यमंत्री निवास का भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेराव किया था। हर स्तर की लड़ाई, सदन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमारे प्रदेश नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। चौधरी जी, आप पीएससी के मामले को लेकर बेरोजगार युवकों के लिए जो छलका था उसके लिए आप हमेशा विरोध कर रहे हैं। आपके साथ जब आप यहाँ डीएम थे तब आपके शासन में 70 दुकानें उखाड़ी गई थी ऑक्सीजन बनाने के नाम पर। वो आज तक बेरोजगार हो चुके युवकों का जिनका रोजगार छिन गया, उनका कोई स्थायी बेरोजगार है। तो क्या इस बार चुनाव में आप उस मुद्दे को भी शामिल करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देगी। 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल अभी पीएससी के मुद्दे पर हम चर्चा करें। अगर मेरे को और बाइट चाहिए तो मैं अलग से दे दूंगा। कितने युवाओं ने आप लोगों से संपर्क किया है ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर? देखिए, जो युवा सामने आता है उसको नोटिस देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। जो कोचिंग वाला आता है, उस कोई कहीं सामने आता है उस पर रेड मारी जाती है, उसके जीएसटी की रेड करा देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। तो इसलिए सामने में हम किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहते। लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए युवा भाई बहन वो अपने आक्रोश को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है जो लगातार अलग अलग रूपों में संपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, और अन्य आप लोगों के चैनलों को भी संपर्क कर रहे होंगे। और आपने खुद देखा कि लल्लन टॉप के वीडियो में किस तरह का आक्रोश युवा भाई बहनों के मन में था। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788
40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर
77730 77730 77730 धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर दुर्ग शहर में निकाला गया भव्य जुलूस, जिसमें शामिल मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही जुलूस में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज के लोगों को दी अपनी शुभकामनाएं। 12 रबीउल अव्वल के पवित्र महीने पर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को मुस्लिम समाज से दुर्ग सीरत पाक कमेटी के द्वारा जामा मस्जिद से जुलूस निकाली गई, जिसमें दुर्ग शहर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर जुलूसे मोहम्मदी के स्वागत के लिए तकियापारा में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा जुलूस का स्वागत कर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान मौलाना एहतेशाम रजा अजहरी साहब और मौलाना अकमलुद्दीन हैदर साहब सेक्टर 6 मस्जिद इमाम के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस का कमेटी द्वारा स्वागत कर देश में खुशहाली की दुआ की गई। साहब के जन्मदिवस के अवसर पर निकाली गई भव्य जुलूस शहर के जामा मस्जिद से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते वापस जामा मस्जिद पहुंचा। वहीं रास्ते में पुराना बस स्टैंड स्थित अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और मिठाई बांटी गई। इस दौरान जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव ने तकियापारा में समाज के लोगों से मिलकर अपनी शुभकामनाएं दी। आपसी सद्भाव और भाईचारे का त्यौहार है। अभी गणेश जी का पर्व चल रहा है, आज अनंत चतुर्दशी है, आज गणेश जी का विसर्जन भी होना है और जैन समाज का भी कार्यक्रम है जुलूस का। तो अभी आज जश्न आमदे रसूल ईद मिलाना दुबी है। इसके लिए मैं समस्त शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि सबका जीवन खुशहाल हो, सब अपने जीवन में आगे बढ़े। सर्वधर्म समभाव, यह इसी भावना पर हमारा प्रदेश चलता है और हमारा देश भी इसी भावनाओं को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और सब में एकता, सद्भावना, भाईचारा बनी रहे, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को, दुर्ग शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की, जश्न आमदे रसूल ईद की और जैन दर्शन के पर्युषण पर्व की आज अंतिम दिन है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे शहर की परंपरा है, आपसी प्रेम सद्भाव, जो कई सालों से चला आ रहा है, उसी प्रेम सद्भाव आपसी भाईचारे को हम सबको बनाए रखना है और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की, सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूं, क्योंकि आज ईद का भी त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार है। सबके घर में खुशहाली का वातावरण बना रहे और समस्त शहरवासी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा महिला पार्षद दल ने नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सभी समाज की महिलाओं को सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के अवसर पर भाजपा महिला पार्षद दल द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में बुधवार को नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की उपस्थिति में कार्यक्रम में आई हुई सभी समाज की महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति के गलियारों में सरोज पांडे की उपस्थिति और महिलाओं का जुड़ना हलचल मचा दिया है। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पारित होने पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में पिछले कई सालों से रुकावटें आ रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित करवाकर हम महिलाओं को उड़ान भरने के लिए परवास दिया है। आगामी 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं चुनाव लड़ूंगी, पार्टी जो कहती है मैं वही करती हूं। मैं पहले भी कभी चुनाव के मैदान में नहीं थी और आज भी नहीं हूं। बहुत लंबे समय से ये बिल लंबित था और इसके कारण ये पारित हो नहीं पाता था। जब बिल आता था तो कहीं पे बिल को फाड़ के, और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थी जिसमें बिल पारित ही नहीं हो पाता था। लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में नहीं आया। और पिछली सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, इसके कारण ये बिल पारित नहीं हो पाता था। महिला आरक्षण होना है ये सब कहते ज़रूर थे, लेकिन करता कोई नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हो गया तो आने वाले 2029 को अब लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगहों पर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। उन्हें अवसर मिलेगा, एक नई सुबह, एक नया सूरज, एक नया आसमान, और उस पर उड़ान भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को अवसर दिया। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया। हम किसी भी विषय के लिए लाए हों, लेकिन बिल ला के पारित कराया ये कम बात नहीं है। और विपक्ष आरोप लगाने की नैतिक बल नहीं रखता है। जब किसी के विवेक का दिवालियापन हो जाता है तो ऐसे बयान आते रहते हैं। वो कौन से मुकाबले में खड़े हैं, पहले अपने विधानसभा को देख लें कि कहाँ खड़े हो पाएंगे। इनके विधानसभा में, इनके मुख्यमंत्री के विधानसभा में उनकी हालत ख़राब है। अभी तो मैदान में शुरुआत हुई है, अभी तो पानी बहुत बहना बाकी है। ये जो कह रहे हैं कि हम मुकाबले में नहीं हैं, वो कहाँ खड़े होंगे मैं उनसे बाद में पूछूंगी कि वो कहाँ खड़े होने वाले हैं। उनको डर है और वो मेंटल प्रेशर में है, इसके कारण अब उन्हें ये करना पड़ रहा है। नहीं तो अभी तक तो महिलाओं को कोई स्थान मिला मुझे लगता नहीं है। कौन सा दौरा रद्द हुआ? एक केवल अमित शाह जी का एक दौरा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं, उसके बाद में कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। कौन सा दौरा रद्द हुआ है? क्या है इन सब लोगों के इतने मेंटल प्रेशर के कारण इनकी याददाश्त भी चली जा रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप दुर्ग से लड़ने वाले? मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी ये तय मैंने कभी पहले भी नहीं किया। पार्टी कहती है वही कार्य किया है, और चुनाव के मैदान में मैं पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं। वहीं सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब वह जाति का जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा तय करने की बात कह रही है। साथ ही दुर्ग शहर विधायक अरुण मोरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शहर का विधायक और शहर का महापौर दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। महापौर विधायक के बिना नहीं चल सकता और विधायक के बिना नगर निगम दुर्ग अधूरा। शहर की हालत एकदम दयनीय स्थिति पर है, चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूरज साहू हत्याकांड में मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आप पार्टी के साथ भूख हड़ताल पर सप्ताह भर से धरने पर बैठे परिजनों की जिला प्रशासन ने कुछ मांगों को पूरा कर धरना प्रदर्शन का समापन करा दिया। आपके नेताओं ने विधायक पर कटाक्ष करते हुए इसे शहर का दुर्भाग्य बताया। दुर्ग में मारपीट की घटना, मृतक सूरज साहू मौत के मामले में मुआवजा को लेकर सप्ताह भर से मृतक की विधवा और उसके परिजन दुर्ग पटेल चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और अपना आंदोलन कर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जिस पर न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा था और न ही शहर के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे थे।
तब परिजन आप पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की नियत से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए जाने की तैयारियों में थे। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची तो जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री विभाग से चर्चा किया, जिस पर उन्हें इस तरह से हत्या के मामले में कहीं भी मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है बताया गया, जिसके प्रति संवेदना जताते हुए विधवा की अनुकंपा नियुक्ति और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद बुधवार को धरना प्रदर्शन को परिजनों की सहमति से आप पार्टी ने समाप्त कर दिया है। इस मामले में आप पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। दुर्ग शहर का दुर्भाग्य है कि दुर्ग के विधायक का एक कोटेशन है, मतदाता मेरे भगवान और जनता मेरी ताकत। ये अरुण वोरा जी दुर्ग के सार्वजनिक सभाओं में ये इस बात को बोलते हैं, लेकिन उस कोटेशन के उनके शब्दों को हमने यहाँ पे देखा कि एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसका भी निर्वाह वो ढंग से नहीं कर पाए। और इतने बड़े दुख के इस घड़ी में इस परिवार में इतना बड़ा वज्रपात हुआ और इसी जिले के अंदर भिलाई विधानसभा में एक मुआवजे में 50 लाख रुपए के सहायता राशि दी गई, उस परिवार को नौकरी दिया गया, उस परिवार को बच्चों को सुख सुविधा दिया गया, कोहका में जो मौत हुई मर्डर हुआ उसमें सुख सुविधा दिया गया। आखिर दुर्ग के इस सूरज साहू की इस घटना में आखिर क्यों इतना सहायता राशि क्यों प्रदान नहीं की गई? और मेरी व्यक्तिगत समझ के हिसाब से यदि हमारे दुर्ग शहर के आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह जी यदि नहीं होते, यदि डॉक्टर एस.के. अग्रवाल नहीं होते, यदि ज्योति मैडम नहीं होती और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस परिवार के साथ रात दिन नहीं खड़ा होते, तो आज ये जो एक लाली पाप दिए हैं ये संविदा नौकरी का, ये भी इनके हाथ में नहीं मिलता। इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा दुर्भाग्य बोला जाए इस ऐसे जनप्रतिनिधियों का। एक सांसद मंत्री जो है वो ये बोलते हैं कि मैं सीएम हाउस में आपकी खबर को पहुंचवा दूंगा, ये बोलते हैं, विधायक बोलते हैं मैं वहां पहुंचा दूंगा। आप जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता के सेवक हैं, यहाँ पे आप अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी जनता और आपके जनता लोगों ने जो आपको वोट दिया वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपके जैसे निरंकुश और घटिया विधायक को चुन के आने वाले समय में आपको भुगतान भोगना पड़ेगा इस शहर के अंदर। 21 तारीख को सुबह सूरज की मौत के पश्चात हमने तुरंत जिलाधीश महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और 50 लाख मुआवजे की हमने मांग की थी और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात की थी। उस दिन हमने दिन भर प्रदर्शन किया, रात को बारिश में भी हमने प्रदर्शन किया। अगले दिन हमने सूचना देकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगाकर यहाँ पर टेंट लगाकर बैठे। प्रशासन हरकत में आया, लेकिन टाल मटोल की स्थिति बनी रही। परसों जब हमने सीएम साहब के आवास का घेराव की सूचना दी तो कल आनन फानन में प्रशासन सक्रिय हुआ। हमारे काफ़ी साथी भिलाई 3 आवास के पास पहुंच गए थे, वहां बैरिकेडिंग सब हो चुकी थी, हम लोग यहां से निकल चुके थे। अचानक मुझे 12 बजे फ़ोन आया, कलेक्टर साहब मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। सीएसपी साहब से मुलाकात हुई 1 बजे, उन्होंने कहा 3:30 बजे कलेक्टर साहब और एसपी साहब मुलाकात करेंगे, परिवारजनों के साथ में आप लोग आइए। हम लोग गए वहाँ पर, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा था कि हम सीएम साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा सीएम साहब ने मना कर दिया है, ऐसा मुआवजे को कोई प्रावधान नहीं है। कारण उन्होंने बताया कि राज्य में हर महीने 50 मर्डर होते हैं, अगर सभी को ऐसा मुआवजा देना चालू किया जाएगा तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सीएम साहब ने कहा कि 2 केस में जो मुआवजा दिया गया है उसके पश्चात अब किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, बाकी हम लोग और कोशिश करेंगे जहाँ तो हो सके। उन्होंने सरकारी नौकरी की बात मान ली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात मान ली और मुआवजे के लिए उन्होंने कहा कि ओजडी से हम आपसे समय लेकर आप लोग से मुलाकात करवा देंगे और मुख्यमंत्री साहब से आप बात कर लेना। एक 60 से 70% सफलता की तरफ मानेंगे और बाकी जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीएम साहब से मुलाकात करके मुआवजे के ऊपर बात करेंगे। अभी जो रिलीफ मिला है करंट में, वो एसडीएम साहब ने पत्र दिया है नौकरी का, संविदा नौकरी का कलेक्टर रेट पर, और बच्चों की पढ़ाई का उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। ये 2 चीज़ें ऑन पेपर हो चुकी है। और जो मुआवजे की बात है, उन्होंने कहा सीएम साहब के ओएसडी से मिल करके
इसके ऊपर भी काम करेंगे। पीड़ित परिवार के कन्फर्मेशन सहमति के बाद ही ये कार्य धरने को समाप्त किया गया। और हमारे साथ एक और बहुत बड़ी समस्या ये थी, जो जिन्होंने हत्या की है वो पोस्टमार्टम जितना लेट होगा उतना साक्ष्य मिट जाएगा, तो पोस्टमार्टम कराना हमारे लिए मजबूरी थी। तो इसलिए हम लोगों ने आज उनके मृतक के परिवारजनों ने आज सहमति दे दी। जिस तरह से न्याय की गुहार लगाते पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर मृतक सूरज साहू का पूरा परिवार सड़क किनारे बैठ आंदोलन कर रहा था, तो वहीं सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार लंगूर सोनी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए मृतक परिवार से मुलाकात की और शहर के विधायक अरुण वोरा का मृतक परिवार के साथ दोहरा रवैया पर आक्रोश जताते हुए मृतक की विधवा से अपनी संवेदना जताई। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। ये सूरज साहू का मामला नहीं है, पूरे साहू समाज का मामला था। और दुर्ग शहर में हमारे दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी, उनकी जितनी भी हम बोले उनकी गलतियां, तो गलतियां ऊपर गलतियां हो रही है। यह दुर्भाग्य है हम दुर्ग शहर के मतदाताओं का कि हम ऐसे विधायक को चुनकर जो है ना भेजे थे कि उनके मतदाता ख़त्म हुआ, यहाँ उनके हाल चाल तक के लेने नहीं आया कि किस कंडीशन में वो बच्चा ख़त्म हुआ। कम से कम एक मानवता के दृष्टिकोण में तो विधायक को आना चाहिए कि विधायक का जो है ना कोई धन दौलत मांग रहे थे क्या? ये मतदाता ही उसको जो है ना बैठाए हैं, और जो धन दौलत आज उस घर में है तो ये मतदाताओं का ही है। और आज इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं नहीं बोलना चाहता, एक मानवता दृष्टिकोण से, एक दुखद परिवार की ओर से मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीक़े से आज उनको जो सहयोग मिलना था उस परिवार को वो जो हक और अधिकार की हम बात करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला है। बाकी ऐसे मामले हुए हैं प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो हत्याएं के दृष्टिकोण से ही वो गिनती आती है। उनको मुआवजा दिया गया है, बाकायदा उनको शासकीय नौकरी दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है दुर्ग शहर में हम यहाँ के मतदाता हैं, तो सरकार को जो निर्णय लेना था वो सरकार ने भी निर्णय नहीं लिया, और ये भी हमारे दुर्भाग्य की बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान।
बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। भिलाई निगम में हर वर्ष सेवानिवृत्त होने एवं नई भर्ती नहीं होने से इसका प्रभाव विभागीय काम पर दिख रहा है। विभाग में नियमित कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण वर्कलोड बढ़ गया है। पूर्व में जहां भिलाई निगम में 1500 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या हुआ करती थी, वह अब घटकर 900 पहुंच गई है। इसका सीधा असर विभाग के कार्यों सहित शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिखाई पड़ रहा है।
कार्य पेंडिंग होते जा रहे हैं। भवन अनुज्ञा में फाइलें पेंडिंग हैं। इसी तरह संपदा विभाग में नामांतरण, लीज नवीनीकरण की कई फाइलों का निपटारा समय सीमा में नहीं हो पा रहा है। निगम में ऐसे कई विभाग हैं जो प्लेसमेंट से संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, संपत्ति कर वसूली, स्थापना विभाग, संपदा विभाग, भवन अनुज्ञा विभाग आदि जैसे विभागों में प्लेसमेंट के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त कर कार्यों को संचालित किया जा रहा है। सभी कार्य पेंडिंग होते चले जा रहे हैं। वहीं निगम के कुछ कर्मचारियों के समय सीमा पर कार्यालय नहीं पहुंचने और समय सीमा के पूर्व कार्यालय से चले जाने के कारण भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पावर हाउस चौक अंडरब्रिज के आसपास अव्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर रहे ठेले खोमचे वालों को भिलाई निगम द्वारा सड़क के किनारे गुमटियां आवंटित की गई थी। आवंटियों ने अपनी गुमटियां तो रख ली, लेकिन व्यवसाय को अब तक शुरू नहीं किया है। इस परिसर का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। पावर हाउस के किनारे अंडरब्रिज के समीप ठेले खोमचे वालों द्वारा अव्यवस्थित रूप से व्यापार कर यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटनाओं को आमंत्रित किया जा रहा था। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा इन ठेले खोमचे वालों को यहां से हटाकर चौक के किनारे व्यवसाय करने के उद्देश्य से गुमटियों को रखने अनुमति प्रदान की गई थी। यहां गुमटियां तो रखी जा चुकी हैं, लेकिन इन गुमटियों में व्यापार करने 2 गुमटी संचालकों के अलावा कोई भी नहीं पहुंचा है। आवंटियों ने अपनी गुमटियां तो यहां रख दी हैं, लेकिन व्यवसाय करने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन गुमटी संचालकों को गुमटियों की जरूरत ही नहीं है। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन को गुमटियों को जरूरतमंद हितग्राहियों को आवंटित किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में गुमटी परिसर का उपयोग दूसरे अन्य कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। एक दूसरे की देखा देखी दूसरे अन्य लोग भी परिसर में काबिज हो रहे हैं। निगम ने गुमटी परिसर में टाइल्स लगाकर इसे सुंदर बनाने का प्रयास किया है, लेकिन गुमटी संचालक नगर निगम की स्वरोजगार जैसी महती योजना को पलीता लगा रहे हैं। इसे देखते हुए जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार करने के उद्देश्य से इस स्थान पर जगह आवंटित किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोका कुरुद रोड में बने अवंती बाई चौक में हमेशा दुर्घटनाओं को अंदेशा बना रहता है। वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसी ही लापरवाही से पूर्व में यहां दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। कोका कुरुद रोड में बने अवंती बाई चौक में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने पूर्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जिससे कुछ हद तक चौक की यातायात व्यवस्था कंट्रोल में थी। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के काम बंद कर देने के उपरांत से ही अवंती बाई चौक की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, जिस वजह से यहां पूर्व में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं एक व्यक्ति को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। अब पिछले कई दिनों से अवंती बाई चौक का ट्रैफिक सिग्नल बंद है, जिससे वाहन चालकों की मनमानी चरम पर है। शाम को स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। पूर्व में यहां ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, जिन्हें अब हटा लिया गया है। कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व अवंती बाई चौक में लगे ट्रैफिक सिग्नल को ठीक करने के साथ ही यहां ट्रैफिक कर्मचारियों को तैनात किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर पूरे 10 दिनों तक पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात गुरुवार को महाभंडारे का आयोजन किया गया। पूरे विश्व सहित भिलाई शहर में भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में भी पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान प्रतिदिन अस्पताल के स्टाफ और अस्पताल में आने वाले लोगों की मौजूदगी में पूजा पाठ और आरती संपन्न की गई। गुरुवार को भगवान गणेश को विदाई देते हुए हवन पूजन एवं महाआरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूरे अस्पताल के स्टाफ पूरे भक्ति भाव से शामिल हुए। तत्पश्चात महाभंडारे का आयोजन भी अस्पताल परिसर में किया गया। इस भंडारे में बने महाप्रसाद को अस्पताल स्टाफ के साथ साथ अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों एवं अस्पताल आने वाले अन्य लोगों ने भी ग्रहण किया और अपने परिजनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना विघ्नहर्ता भगवान गणेश से की। इस पूरे आयोजन की जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने न्यूज टीम को दी है।
आज अनंत चतुर्दशी है और हमारे यहाँ विशाल भंडारा रखा गया है। इस उपलक्ष्य में 11 दिन से बप्पा जी हमारे साथ थे। डेली पूरे स्टाफ ने, पूरे हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं, सब ने मिल के पूजा अर्चना की और बहुत उत्साह के साथ इस बार हमने गणेश चतुर्थी मनाई है। और अभी हमारे यहाँ आज विशाल भंडारा, जैसे हम आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो उसमें जितने भी लोग हैं, हॉस्पिटल पूरा स्टाफ और फिर जितने पेशेंट, उनके अटेंडेंट, सब ने मिल के उसका लुत्फ़ उठाया है, आनंद उठाया है। और हम लोग को इस दिन का बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि अब हमें बप्पा जी की विदाई करनी है। मैं चाहूँगा कि हम हर साल ऐसे मनाते रहें और ये भी चाहूँगा कि बप्पा जी सभी को स्वस्थ रखें और उनके सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो यही चाहेंगे कि बप्पा जी सबका स्वास्थ्य बनाए रखें। धन्यवाद। सर बताएंगे क्या विशेष जी, आज अनंत चतुर्दशी है श्री गणेश जी का। आज हॉस्पिटल द्वारा एक भंडारा किया गया जिसमें सभी, जैसा सर ने बताया, भंडारा का आयोजन में सभी अटेंडर और परिजनों ने भंडारों को ग्रहण किया और श्री गणेशाय नमः आज इनका विसर्जन। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखें सभी मरीजों को एवं हमारे स्टाफ समस्त। आज गणेश भगवान का 10वां दिन था। सुबह आरती के साथ हवन किया गया, उसके बाद विशेष भंडारे का आयोजन किया गया था हॉस्पिटल परिसर में और थोड़ी देर में ही गणपति बप्पा का विसर्जन की प्रक्रिया की जाएगी करके। भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको निरोग रखे, खुशहाल रखे और समाज में समृद्धि लाए, खुशहाली लाए करके, यही सब कामनाएं हैं। 10 दिन पूरे हॉस्पिटल परिसर में जयकारा चलता रहा। भगवान की कृपा ऐसी बने रहे। जय श्री गणेश। भगवान गणेश की पूजा आराधना पूरे 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से करने के पश्चात गुरुवार को इस आयोजन का समापन भी पूरे आदर और सत्कार के साथ किया गया एवं अस्पताल प्रबंधन सहित पूरे स्टाफ ने भगवान गणेश से सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना भी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।